सर, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आजकल बहुत चर्चा में है और उसमें भारत की सुरक्षा को लेकर भी एक चैप्टर है उस 47 पन्नों में, जिसमें गलवान का जिक्र है, लद्दाख में चीनी घुसपैठ का जिक्र है और यहां तक कहा गया है कि चीनी घुसपैठ से डील करने में भारत कई दशकों में पहली बार पूरी तरह से फेल रहा है, नाकाम रहा है। कैसे देखते हैं आप इन बातों को जो इस मैनिफेस्टो में लिखी गई हैं? जहां तक गलवान और सो कॉल्ड इनकर्शन की बात है चाइना द्वारा, एक सच्चाई है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उसको तोड़ मड़ोड़ कर जब आप पेश करें कि पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर वो अंदर आ गए हैं, कितने 100 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, तो मैं ये जरूर चाहूंगा एज अ प्रूफ, क्योंकि मैं भी आपको प्रूव करूंगा ऐसा नहीं हुआ, प्रूफ के साथ मैं चाहूंगा ये प्रूफ कि फीता लेकर नापने कौन गया था और फीते से किसने नापे थे ये हजारों किलोमीटर। सच्चाई ये होनी चाहिए। अगर कोई गया है, देख कर आया है, उसको उसके बारे में पता है, तो उसको एग्जैक्ट पता होगा। अब मैं देता हूं आपको प्रूफ कि सरकार ने जो कहा, आर्मी ने जो कहा, नहीं ऐसा नहीं हुआ। अगर लोग रेफर करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि 1 इंच भी जमीन हमारी चीन ने नहीं ली है, यही बोला गया था। आई होप आई एम राइट, आई होप आई एम राइट। जी जी जी, ओके, वेरी गुड। 1 इंच भी जमीन लेने का मतलब यह निकलता है कि मैं किसी जमीन के ऊपर बैठा था, कोई आया, उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझे पीछे धकेला और उसने उस जमीन को ले लिया। उसको हम 1 इंच की जमीन लेना जरूर मानेंगे, ईमानदारी से, सच्चाई से। अब आगे बात, मैं एक एग्जांपल देता हूं जो सभी को पता है। लेट अस से पेंगैंगसो, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस भी है, इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, लोगों को समझ आएगी। पेंगैंगसो में 1 से लेकर 8 फिंगर्स हैं जो सिरिजाप हिल से नीचे की तरफ ऐसे कर आ रही हैं, ऐसे करके, और जाकर पेंगैंगसो लेक में मिल जाती हैं। ये टोटल डिस्टेंस 1 फिंगर से लेकर 8 फिंगर तक तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर। इसके आगे 1 नंबर फिंगर, 2 नंबर फिंगर, 3 नंबर फिंगर मेरे पास है, इंडियन आर्मी के पास है। 4, 5, 6, 7, 8 खाली रहती है और उसके बाद आता है सिरिजाप का 1 और 2 जो चाइनीज वाली साइड में माना जाता है। वहां पर वो लोग वहां अपना कैंप रखते हैं और हमारे वाली साइड में नंबर 3 पर हम रखते हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8 नो मैन्स लैंड रहता है। इसके अंदर मुझे भी अलाउड है कि फिंगर 3, मैं फिंगर 3 पर रह चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और ये काम मैंने किया हुआ है, फिजिकली किया हुआ है। हम उसमें से उतरते हैं नीचे को, 4 फिंगर क्रॉस करते हैं, 5, इन सभी फिंगर्स के बीच में तकरीबन 800 से लेके 1400 मीटर, 1700 मीटर तक की एक फिंगर के बीच में जगह है। हम उतरते हैं, हम फिंगर 8 तक जाते हैं और वहां से बैठकर लंच करके वापस आ जाते हैं कि हाँ जी हमारी पेट्रोलिंग हो गई और ये वेरीफाई हो गया कि चाइना इसके बीच में नहीं आया है, और हम वापस अपनी 3 पर आ जाते हैं। इसी तरह चाइना भी अपनी पेट्रोल लाता है, 4 के तक लेकर आता है और 4 से फिर वापस चला जाता है। दोनों तरफ बड़ी अच्छी ड्रिल थी जो एटलीस्ट मैंने करी, कि अगर उन्होंने हमें देखा और हमने उन्हें देखा तो जो जहां है वहीं रुक जाता था, एक दूसरे का पेशेंस टेस्ट करते थे और फिर फाइनली वो हमारे झंडों को निकाल कर जिसके ऊपर लिखा होता था कि आप अपनी जमीन पर नहीं है, आप वापस चले जाएं। इस तरह से वो भी करते हैं और हम भी करते हैं। सो बड़ा सिंपल तरीका यह है कि फिंगर नंबर 4 से लेकर 8 के बीच में इंडिया कभी भी उस जमीन को ऑक्यूपाई करे हुए नहीं बैठा था, ना ही चाइना बैठा था। सच्चाई ये भी है। एक पर्टिकुलर दिन वो आए, वो आकर फिंगर 5 और 6 के बीच में बैठ गए। पेट्रोलिंग का प्लान हम आपस में एक्सचेंज नहीं करते हैं, और जब वहां बैठ गए तो जायज बात है कि हमने भी जाकर उसका वो किया कि नहीं जी आप यहां नहीं बैठ सकते, लेकिन तब तक वो इतना ज्यादा तादाद में आके बैठ गए थे कि वो सामने बैठ गए और हम भी सामने बैठ गए। ये ड्रिल रही। अब इसको आप 1 इंच जमीन ली है या नहीं, दोनों तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा अपना फौज का तरीका है बात करने का। वो जमीन जिसको मैं ऑक्यूपाई नहीं करता,
जिसके ऊपर मैं नहीं खड़ा होता, जिसके ऊपर मेरी पोस्ट नहीं होती, वो जमीन मेरी कैसे होगी? वो नो मैन्स लैंड। सो अगर इसी एग्जाम्पल को अगर कोई एक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डालकर गलवान के ऊपर कॉपी पेस्ट करेगी या कहीं भी पेस्ट करेगी, तो वो बात बराबर है। हर जगह पर यही हुआ है। और यस, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि काफी ऐसी पीपी हैं, जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं, कि जहां पर हम जाकर पहले चाइनीज को देखा करते थे कि वो आके बैठ तो नहीं गए, वहां पर आजकल हम पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर आकर चाइना बैठ गया, इंक्लूडिंग गलवान। बड़ी सिंपल बात है। सो अब ये डिसीजन पब्लिक को लेना चाहिए, सुनने वालों को लेना चाहिए कि अगर कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस तरह का झूठ फैलाती है। आप मुझे एक बात बताइए ना, अगर गलवान में वो हमारी जमीन पर बैठे हैं, तो वो जो झड़प हुई थी, वो क्या आपस में दिवाली की झड़प थी, या नमाज पढ़ने की झड़प थी, या चाइनीज का कोई फेस्टिवल मनाने की झड़प थी? वो झड़प थी किस लिए? बिकॉज आप मेरी उस जमीन पर रुक गए जिसको आपने खाली करने का एग्रीमेंट किया है मेरे साथ। कोई साइड मत लीजिए, बात को बिल्कुल क्लैरिटी से समझिए। बिल्कुल। सो अगर आप नहीं हटे तो मैं आया, मेरी फौज आई, बिहार रेजिमेंट की, कर्नल बाबू आए अपने लोगों के साथ, उन्होंने बोला कि भाई हटिए हटिए हटिए। उन्होंने निकाल लिए अपने वो जो हथियार टाइप, जो इम्प्रोवाइज्ड हथियार हम बोलते हैं, और आपस में झड़प होने का मतलब क्या है कि कहीं पर वो जमीन डिक्लेयर हुई थी कि वो हमारी है, आप उसको नहीं खाली कर रहे थे, इसलिए झड़प हो गई और उसके बाद आप चले गए। ये बात कृपया कर हर आदमी को मैं कहता हूं, कृपया कर गूगल करिए, जीपीएस में डालकर देखिए उस जगह को कि पहले क्या था और उसके बाद क्या था, तो आपको क्लियर हो जाए। बट फिर भी क्योंकि एक नेशनल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सच जरूर बोला होगा कि हमारी हजारों किलोमीटर जमीन जो है वो चली गई। और शायद मैं उनको एडमायर करूंगा कि अगर वो पावर में आते हैं तो क्या वो इस बात की एश्योरेंस, गारंटी या अटेम्प्ट करने की अंडरटेकिंग देंगे कि 64,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो काराकोरम के साइड में हमारी गई हुई है, वो वापस ला देंगे? अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये मैनिफेस्टो में लिखी हुई बात झूठ नहीं है, क्योंकि यस, हमारा एक बहुत बड़ा चंक 64,000 स्क्वायर किलोमीटर कोई छोटी मोटी जगह नहीं होती। हालांकि मुझे मालूम है कि उस समय जो भी गवर्नमेंट थी उसका कहना था कि ये बंजर जमीन है, इसका कोई यूज नहीं है। तो जनाब ऐसा है, बंजर तो काफी सारे सिर भी हैं जिनके ऊपर एक बाल नहीं है, सभी को कटवा दीजिए। एनालॉजी शुड बी सेम ना, कि भाई अगर सिर पर बाल नहीं है तो वो सिर कट जाना चाहिए। अगर बहुत स्ट्रिक्टली बात करें, यस, डेम चौक में, डीबीओ में अभी भी वो जगहें हैं जहां पर हमें पिटना इस समय लिबर्टी नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो चाइना को भी लिबर्टी नहीं है। अगर वो वन साइडेड होता ना, तो मैं अपनी इंडियन आर्मी को ब्लेम करता, इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम करता, सबको मैं ब्लेम करता। तो ये क्या तरीका हुआ? देखिए, जब दो देशों की फौज आपस में भिड़ जाती है तो उसमें से सॉल्यूशन निकालने का सबसे पहला स्टेप होता है कि पहले आप भिड़े ना, इतनी दूरी पर चले जाएं आपस में कि एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक ना करें गलती से, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो अटैक्स होते हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर से पूछा नहीं जाता। जो छुटपुट जो झड़प होती है इसके लिए पूछा नहीं जाता। ये एज मैं कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, बटालियन कमांडर इंस्टेंट डिसाइड करता हूं कि अगर मेरे चाइनीज साइड एग्रेसिव हो रही है तो गलवान जरूर होगा, 100% होगा। क्योंकि अब वो दिन नहीं रहे 61 वाले कि नहीं, एज अ कंपनी कमांडर मैं वेट करूंगा किसी ऑर्डर का पीछे से कि क्या करना है। अब वो सिस्टम चला गया। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपके थ्रू कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अगर मैनिफेस्टो में डाला है तो मुझे लगता है उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो नॉन वेरीफाइड फैक्ट्स डालकर इंडियन आर्मी को ना केवल ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बता दीजिए एक मिनट, कहीं उन्होंने लिखा है कि जो गलवान में हुआ है हम उसको अंडू कर देंगे?
हम हमारे जितने सिपाही शहीद हुए हैं हम उनको वापस ले आएंगे, और जितने चाइनीज मरे हैं उनकी हम लिस्ट जारी करवा देंगे चाइना से, क्योंकि उनका चाइना के साथ अच्छा खासा लाइजन है। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो मैं कहता हूं आप सबसे पहले मेरा वोट ले लीजिए कि जो जो चीजें जहां जहां हुई हैं, स्टार्टिंग विद 64,000 स्क्वायर किलोमीटर जो दिया गया है, मुझे वो वापस चाहिए। बड़ा सिंपल तरीका। अब आपको अगर इसमें कहीं कोई बात समझ में ना आए या लगे कि कहीं शायद झूठ की गुंजाइश है मेरे साइड, आप मेरे को कॉर्नर कर दीजिए।